चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख शिक्षण संस्थान सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इंटर की पढ़ाई बंद होने से फेल 110 छात्रों का भविष्य अधर में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई बंद होने की घोषणा के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। कॉलेज में इस वर्ष जैक बोर्ड इंटर साइंस का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा, जिसमें लगभग 220 विद्यार्थियों में से करीब 110 छात्र छात्राएं असफल घोषित हुए। पहले जहां कॉलेज का रिजल्ट करीब 75% रहता था, वहीं इस बार केवल 50% विद्यार्थी ही सफल हो सके हैं। स्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के समीप सामाजिक कार्यकर्ता राकेश रंजन महतो ने स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चांडिल अनुमंडल की जगड़, नीमडी, कुकड़ू और चांडिल प्रखंड सहित पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं, जिन्होंने प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्राचार्य ने खराब रिजल्ट के लिए कठिन प्रश्न पत्र, छात्रों की कम उपस्थिति और फिजिक्स विषय में प्रोफेसर की कमी को जिम्मेदार बताया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि फेल छात्रों के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय जैक बोर्ड के निर्देशों पर निर्भर रहेगा। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स संकाय का परिणाम संतोषजनक बताया गया है। आज हमारे पूरे चांडिल अनुमंडल में एकमात्र कॉलेज है और इस कॉलेज में इस साल इंटरमीडिएट में साइंस में 220 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम लिखे, तो उसमें से 110 लोगों ने ही पास किए, 110 फेल हुआ, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस विषय पर जब हमने प्राचार्य महोदय से मिलकर जानने का प्रयास किए तो उनकी बातों से मतलब एक होता है, एक लिपापोती वाला एक जवाब हमें मिला, जो कि पूरे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते नहीं है, प्रोफेसर की कमी है। और जो बातें आज जो कह रहे हैं, क्या उन बच्चों को एग्ज़ाम के दौरान में ये बातें नहीं कर सकते थे? आज जब 75% अटेंडेंस के जब तक नहीं होता है, लोग जब एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं, तो फिर उस समय आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आज रिजल्ट आने के बाद इस तरह का बहानाबाजी क्यों कर रहे हैं? और उन्होंने और एक बात बताई जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मन में सवाल हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया ये अंतिम सेशन था कि इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम अब यहाँ नहीं होगा। हमने उनसे एक सवाल किया कि सर ये 110 जो बच्चे फेल किए हैं, फिर इनका फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जैक के ऊपर ये गेंद फेंक दिए कि वो जैक जो करेगा। अब मेरा सवाल है कि 110 बच्चों का फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा? आखिर इन 110 बच्चे के एग्ज़ाम अब वो कैसे लिखेंगे? ये हमारे क्षेत्र के 110 बच्चों के इंटरमीडिएट में भविष्य का सवाल है, उनके ज़िंदगी का सवाल है। इस पर भी जैक के साथ इस प्राचार्य महोदय को भी और साथ ही साथ और भी लोगों की ये सोचनीय विषय है कि 110 बच्चों का भविष्य का क्या होगा। और आने वाले समय में ये इंटरमीडिएट में, आने वाले ग्रेजुएशन में भी, जैसे पता चला शिक्षकों के अभाव है, आने वाले समय में ग्रेजुएशन में भी रिजल्ट कैसे होगा, ये भी देखने और बदलाव करने की आवश्यकता है।